अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अज़हर और आज मस्कलंदर के सेगमेंट नसीहत में खुश आमदीद। आपने थंबनेल में तो पढ़ लिया होगा कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं जापान में होने वाले 2014 में 22,000 लोगों ने ख़ुदकशी की। इस रेशो पर बहुत कंट्रोल किया गया क्योंकि ये रेशो बढ़ती चली जा रही थी। तो ये बहुत कंट्रोल करने के बाद 2022 में फिर 22,000 लोगों ने ही ख़ुदकशी की। ये बहुत बड़ी रेशो है और उस मुल्क में जहाँ ट्रैफिक का निज़ाम बहुत अच्छा है, जहाँ मेडिकल का निज़ाम बहुत अच्छा है, जहाँ रेल का निज़ाम बहुत अच्छा है, जहाँ रोड का निज़ाम बहुत अच्छा है, जहाँ लाइफ गुजारने के लिए हर एक सहूलत मौजूद है, या ये भी कह सकते हैं क्राइम रेशो ज़ीरो है, वहाँ की आवाम ईमानदारी में दुनिया में पहले नंबरों में आती है, बिल्कुल पहले नंबरों में। तो टॉप की ये इस तरह की इकॉनमी हो, टॉप की गवर्नमेंट हो, टॉप की आवाम हो, और फिर भी लोग खुदकशी कर लें। जबकि मैं समझता हूँ, ये मैं वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, ये मिसाल बनती नहीं है उनके साथ, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ। पाकिस्तान में बेरोज़गारी है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, परेशानियाँ हैं। मैंने देखा है कि हर तीसरा बल्कि हर दूसरा, अब तो ये भी रेशो हो चुकी है कि हर एक शख्स, लेकिन चले हर दूसरा शख्स जो है वो अपने रोटी को पूरा करने के मसले में फंसा हुआ है, एक उलझन में फंसा हुआ है। कभी उसको घरेलू परेशानियों से घेरा गया है, कभी बीमारियों की परेशानियों से घेरा गया है। इंतहाई लातल्लकी का यहाँ पे एक समा बना हुआ है। इसके बावजूद भी यहाँ पाकिस्तान में ख़ुदकशियों की रेशो इससे बहुत ज़्यादा कम है। पाकिस्तान में बहरहाल तकरीबन 900,000 के करीब ख़ुदकशी की जो रेशो है वो है, जो कि बहुत नॉर्मल है, जो होनी नहीं चाहिए। इस पर खुशी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत कम है। 22 करोड़ की आवाम है, तो ऐसा है कि ये रेशो बहुत कम है। हालांकि परेशानियाँ जापान के शहर जैसी जापान के मुल्कों से बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो हुआ कुछ यूँ कि देखने में ये बहुत अजीब चीज़ लग रही थी कि यार जापान जैसे मुल्क में 22,000 लोगों ने ख़ुदकशी कर ली। और ऐसा था कि ये वजह क्या आई, वजह जो उन्होंने बताई वो बड़ी अजीब है, और मैं यहाँ पे आपको नसीहत के तौर पर ये बताना चाहता हूँ। वजह ये बताई उन्होंने कि वहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, अपने अपने काम में रहते हैं, अपने आप में रहते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, अपने गोल में रहते हैं, अपने होल में रहते हैं। कोई जो भी काम कर रहा है वहीं पे वो मुश्तमिल है, उसी को देख रहा है, उसी को करने की कोशिश कर रहा है। मतलब एक दूसरे के साथ गैदरिंग नहीं है, दोस्ताना माहौल नहीं है वहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ सकाफत है, बहन है, भाई हैं, ताए हैं, चाचे हैं, मिलते हैं, मिलाते हैं, लेते हैं, देते हैं, लेना देना है, घर में आना जाना है, इस तरह वहाँ का माहौल नहीं है। वहाँ के माहौल में एक सबसे जो मैं समझता हूँ लम्हा फ़िक्रिया है वो ये है कि 18 साल के बाद जो बच्चा वो अपने माँ बाप से अलग हो जाता है, वो अपनी ज़िंदगी अलग से जीता है, उसे अपने लिए सब कुछ अलग करना पड़ता है, घर बसाना है, अलग बनाना है, हर चीज़ अलग करनी है, चाहे तो अपने माँ बाप से मिले चाहे ना मिले। इसकी रेशो में भी 3% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने वालिदैन से मिलने आया करते हैं, और वो कम दिनों के बाद। जबकि इसकी रेशो में बहुत ज़्यादा तादाद यानी 97 की तादाद ऐसी है जो कि अपने वालिदैन से सालों साल नहीं मिलते। तो ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे सीखने के लिए कि देखिए वहाँ पे लोग एक दूसरे के करीब नहीं होते, तो हर आसाइश भी उनको ख़ुदकशी यानी अपने आप से मुतनफ़र कर देती है, उसको इस तरह ले जाती है कि वो ज़िंदगी को ख़त्म कर लें, क्योंकि उनके अंदर सुकून नहीं होता, उनके अंदर डिप्रेशन पाई जाती है, उनके अंदर शेयरिंग करने का, एक दूसरे को बताने का मामला नहीं होता, उनको एक दूसरे के साथ देने की बात नहीं होती। जब आप ज़िंदगी में महसूस कीजिएगा आपके साथ कोई साथ देने वाला हो, बात शेयर करने वाला हो, अच्छे बुरे की बात का मशवरा देने वाला हो, आपकी गलतियों को नज़रअंदाज करने वाला हो, आपको बेहतर करवाने के लिए गलती को नज़रअंदाज करके आगे चलने की हलाशेरी देने वाला हो, तो आप ज़िंदगी के बहुत सारे मैदान अचीव कर सकते हैं, बहुत सारे इम्तिहान पास कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि वहाँ पर ऐसा नहीं है। ये क्यों नहीं है और मैं इससे क्या नसीहत हासिल करना चाहता हूँ। देखिए हमने भी आजकल कुछ इस तरह का माहौल बना रखा है, हम अपनी दुनिया को मोबाइल के ही इर्द गिर्द रखते हैं। आज हमारे घरों में वो हंसी मजाक नहीं है, टाइम नहीं है। मैं समझता हूँ शोहर अपने घर जाता है तो जब जाता है तो मोबाइल यूज़ करता है, बीवी अपना मोबाइल यूज़ करती है, बच्चे अपने टीवी मोबाइल्स में लगे हुए हैं, यानी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं है, एक दूसरे को समझाना, बताना, अपना दुख बताना, शेयर करना, कुछ सीखना, सिखाना, मशवरा, ये सब ख़त्म हो चुका। पहले की सेहतें भी और थीं क्योंकि वो लोग इस तरह की फ़िज़िकली गेमें खेला करते थे, फ़िज़िकली एक दूसरे के साथ मिला करते थे, लेकिन अब नहीं है। सीखना ये है कि हमने अपने गिर्द के लोगों को कितना कम कर दिया है। अगर हम कम कर रहे हैं तो याद रखिएगा हम हो सकता है मुसलमान होने के नाते ख़ुदकशी ना करें,
लेकिन एक खुदकशी ये भी होती है कि इंसान मायूस हो जाता है। इंसान जब मायूस होता है तब उसके अंदर जिंदा होकर भी एक मुर्दा पैदा हो जाता है, और जिंदा और मुर्दा ये दोनों एक ही जिस्म के अंदर चलते रहते हैं। फिर उसके अंदर से जो नेगेटिविटीज़ हैं वो ज़्यादा निकलती हैं, पॉजिटिव कम हो जाता है। फिर वो किसी का शोहर है तो एक इंतहाई घटिया सोच का मालिक बन जाता है। अगर वो किसी की बीवी है तो इंतहाई कुंद ज़ेन की हो जाती है, जिससे शोहर की ज़िंदगी या आपस के घर का माहौल जो है वो बर्बाद हो जाता है। अगर वो कोई भी रिश्ता है, अगर वो इसमें डिप्रेशन में मायूसी उसको आ गई है तो वो चल नहीं सकता, बल्कि अड़ जाएगा और एक दूसरे से लड़ जाएगा। सीखना ये है हमको कि इंशाअल्लाह हम अपने आप को रिवाइज़ करते हैं कि मोबाइल से जान छुड़ा कर क्या कुछ सीख सकते हैं। मोबाइल यूज़ करें, मसला नहीं है। आप अपने गेम खेलते हैं, नो प्रॉब्लम है, खेलें आप, लेकिन एक वक्त के बाद अपने इर्द गिर्द देख लें। कोई बैठा है तो आप बात ज़रूर करें, कुछ शेयर करें, कुछ अपना बना कर रखें। अगर आपके दायरे में सब कुछ खाली होता जाएगा तो आपका दायरा बेकार हो जाएगा। मैं इसको यूँ कहता हूँ कि अगर आपके दायरे में कोई नहीं रहेगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो होने से बचाने के लिए अपने गिर्द के दायरों को टाइम दीजिए, हो सकता है इससे आपको बहुत सारा फ़ायदा हो। नसीहत में इंसान तो पत्थर से भी कुछ सीख सकता है। होप दैट इसमें से भी कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिला होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।